बस्तर में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को राजधानी रायपुर घूमने का मौका मिलेगा। उन्हें राजधानी में मौजूद बुनियादी सुविधाओं के साथ ही बड़ी इमारतें और सदन में से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। प्रदेश सरकार ने उन्हें तेजी से हो रहे विकास और टेक्नोलॉजी की जानकारी देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरेंडर नक्सलियों के स्किल डेवलपमेंट की भी कोशिश की जाएगी। पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले सरेंडर नक्सलियों को परिजनों से बातचीत करने के लिए फ्री में मोबाइल देने का भी फैसला लिया गया। इसे नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने, परिजनों से मिलने की तिथि तय करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। तो देखिए, एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा, क्योंकि जो नक्सली हैं उन्हें मुख्य धारा से अब जोड़ा जा रहा है। अब पूर्ण रूप से कैसे जोड़ा जाए, कैसे नक्सलियों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप देखिए आपने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी, आप क्या क्या चीज़ें खो रहे थे। राजधानी में घुमाया जाएगा नक्सलियों को, उनको कि आप देखिए कि आपकी राजधानी कितनी बदली है, आप हमारा जो छत्तीसगढ़ है कितना विकास कर रहा है। और ये मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि ये दिखाने की कोशिश की जाएगी। बुनियादी सुविधाओं के साथ ही बड़ी इमारतें और सदन से रूबरू होने का अवसर मिलेगा इनको पहली बार, कि आप देखिए कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मॉल्स खुले हैं, बताया जाएगा मॉल में क्या होता है, सदन से रूबरू कराया जाएगा। जो प्रदेश सरकार है उन्हें तेज़ी से हो रहे विकास और टेक्नोलॉजी की जानकारी जो है देगी। अब भाई टेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी नहीं है लोग नक्सलियों को थी जिन्होंने सरेंडर की, उन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो मुख्य धारा से सही तरीके से जुड़ सके, उन्हें पता चल सके कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या काम होता है, हम कैसे काम कर सकते हैं। नदीम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नदीम, यहाँ बात की जाए तो राजधानी घूमने का मौका मिलेगा जो नक्सलियों ने सरेंडर कर रखा है, जिन नक्सलियों ने, उन्हें अब राजधानी घूमने का मौका मिलेगा। यानी कि मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश है कि ताकि मुख्य धारा में तो उनको लाया गया है, अब उन्हें जोड़ा कैसे जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए। देखिए आपने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी हैं। तो एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से देखी जा रही है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अब सरकार की एक बड़ी पहल सामने आई है। ये पहल आने के बाद लोग जहां सराहना करे, वहीं आत्मसमर्पण नक्सलियों को प्रदेश के उन तमाम प्रमुख स्थलों का मुआयना कराया जाएगा, यानी दिखाया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के धरोहर में शामिल है। लोकतंत्र के जो कभी विरोध में खड़ा होते थे, उनके लोकतंत्र के मंदिर, विधानसभा के भी अवलोकन कराया जाएगा। वो तमाम प्रदेश के ऐसे स्थल जिससे अवगत होकर के उनको जानकारी लेना आवश्यक समझा जाएगा। वो तमाम चीजों की बुनियादी सुविधाओं के साथ ही इमारतों के भी जो है टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की उनको जो है जानकारी दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि जिस तरह से उन्होंने सरकार और सरकार की नीतियों के आधार पर विश्वास करते हुए मुख्य धारा को ज्वाइन किया है, मुख्य धारा पे लौटा है, तो उनको मुख्य धारा में लौटने का प्रतिसाद के रूप में ये सब मिलने वाला है। साथ ही पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले नक्सलियों को उनके परिवार से बात करने के लिए अब जो है मोबाइल भी देने की बात कही जा रही है। हालांकि ये तमाम चीजें को जो है वो बेहतर पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक के मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली लगभग जनवरी 2024 से अभी तक से 2100 से अधिक नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया है। और हमने देखा कि बीते एक महीने के अंदर माओवादी संगठन के वो टॉप लीडर जो कभी माओवादी संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, चाहे वो अभय की बात करूं, सोनू की बात करूं, वो तमाम
माओवादी लीडर जिन्होंने लोकतंत्र पे अपना विश्वास जताते हुए आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा पे जो है लौटा है। साथ ही पत्रों के जरिए भी अपने लोगों से उन्होंने आह्वान करते हुए नजर आए कि मुख्य धारा पे लौट आए। कब तक इन जंगलों की खाक छानते हुए नजर आएंगे, अपने मौत को हाथों पे लिए घूमते फिरते नजर आएंगे। अब लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए मुख्य धारा पे लौट आने जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद जिस तरह से प्रदेश में 2100 से अधिक नक्सलियों ने अभी तक आत्मसमर्पण किया है, उन नक्सलियों को छत्तीसगढ़ की उन तमाम बुनियादी और इमारत के साथ ही बुनियादी सुविधाओं से जहां उनको लैस किया जाएगा, वहीं प्रदेश के स्मारक स्थल और इमारतों के भी अब उनको मुआयना कराया जाएगा। मनीष, अच्छा, ये बात की जाए कि जैसे अब उनको मोबाइल भी प्रोवाइड कराएगी सरकार की तरफ से कि अपने परिजनों से बातचीत कर सकते हैं, मिलने का भी समय मिलेगा अब उन्हें। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब धीरे धीरे मतलब उनको एक सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये जो नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो क्या और भी कुछ सुविधा इनको सरकार की तरफ से दी जा सकती है? और भी कुछ इनके लिए किया जा सकता है सरकार की तरफ से, ताकि इन्हें देखकर जो नक्सली अभी हथियार नहीं छोड़े हैं वो भी वापस आ जाए? आप कहना है कि जो पूर्णवास नीति है, जो नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का आह्वान किया है, उन तमाम नक्सलियों को पूर्णवास नीति के तहत जो सुविधा मिलनी है मकान, व्यापार के अलावा जो है स्किल डेवलपमेंट की का प्रशिक्षण देना, जिस पर रुचि है उसके आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराना, इसकी भी जो है सरकार ने वादा किया था। उसी के तहत जो है के तहत तमाम वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी जिसने सरकार ने बढ़िया पहल है सरकार की तरफ से। नदीम, कहीं ना कहीं जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हें अब रायपुर घुमाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई जाएंगी, सदन से रूबरू कराया जाएगा, ये बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए आप लोगों ने क्या मिस कर दिया था। अब आप मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, ताकि मुख्य धारा से जुड़कर वो एक अच्छा अवसर उन्हें मिल सके, एक अच्छा रोजगार उन्हें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।